तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग विथ के सारे प्रयोग को सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, इंग्लिश के एक ही वर्ड के ढेर सारे अर्थ होते हैं, ठीक है ना। बहुत अर्थ होते हैं और इसी कारण से कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस हमें समझ में नहीं आता है। हम उस वर्ड के जिस अर्थ को जानते रहते हैं वो अर्थ वहाँ पर रहता ही नहीं है ना। और जब बात प्रिपोजिशन की किया जाए, है ना, तो प्रेपोजिशन के यूज में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। पता नहीं चलता रहता है कहाँ पर विथ का प्रयोग करें, कहाँ पर बाई का प्रयोग करें, कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करें, है ना। तो इस सेशन में हम लोग विथ के सारे प्रयोग को जानेंगे, है ना। और जहाँ पर विथ का प्रयोग होगा वहाँ पर मतलब कि आप लोग फ्रॉम का भी प्रयोग करते होंगे, बाई का भी प्रयोग करते होंगे, तो ये सारा चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस है, आई लिव विथ माई फैमिली। तो यहाँ पर जो सेंस है विथ का, वो करीब करीब सभी को मालूम रहता है। विथ का अर्थ होता है साथ, संग। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मैं अपने परिवार के संग रहता हूँ, है ना। उसके बाद है सी स्टिल लिव्स विथ हर पेरेंट्स, मतलब वह अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहती है, ठीक है। तो ए वाला अर्थ विथ का करीब करीब सभी को मालूम रहता है। अब आगे जो हम लोग विथ का यूज देखेंगे, विथ का अर्थ देखेंगे, वो सब आपके लिए हो सकता है आश्चर्यजनक होगा, है ना। आप विथ के जगह पर कोई और ही प्रेपोजिशन यूज करते रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज के बाद उसके जगह पर आप विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विथ का हकमारी आप नहीं कर पाएंगे। विथ के जगह पर और आप फ्रॉम का यूज कर देंगे तो उसका हकमारी हो गया ना। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? इंडिया विल प्ले विथ ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फाइनल में खेलेगा। अब देखिए, पहला वाला जो यूज था उसमें अर्थ था विथ का साथ, संग, और यहाँ पर क्या हो गया? विरुद्ध हो गया, है ना। कोई भी टीम जो है किसी टीम के विरुद्ध ही खेलेगा ना, तो विथ का प्रयोग किया गया हुआ है, लेकिन सेंस क्या है? तो विरुद्ध का सेंस है, ठीक है ना। उसके बाद है डोंट आर्ग्यू विथ मी, मतलब मुझसे बहस मत करो। तो यहाँ पर भी जो है विथ क्या अर्थ दे रहा है? विरुद्ध का। किसी के अगेंस्ट ही कोई बोलेगा ना, तो आर्ग्यू करना अगेंस्ट बोलना ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी विथ का अर्थ है विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अ गर्ल विथ ब्लू आइज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब नीली आंखों वाली लड़की सुंदर, बहुत सुंदर दिखती है ना। तो यहाँ पर देखिए विथ क्या अर्थ दे रहा है? वाली। तो विथ का अर्थ वाला या फिर वाली भी होता है ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है? द बॉय विथ अ वाइट कार इज माई एल्डर ब्रदर, मतलब सफ़ेद कार वाला लड़का मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। तो आपने देखा कि विथ का अर्थ वाला वाली होता है, ठीक है ना। अब चलिए, क्या कह रहा है? माई हार्ट इज़ विथ यू एंड योर हार्ट इज़ विथ मी, ठीक है। आपने गाना सुना होगा, हमारा दिल आपके पास है और आपका दिल हमारे पास है, ठीक है ना। ये सुने होंगे आप लोग। तो वहाँ पर तो गाना में हमारा बोल देता है, लेकिन होना क्या चाहिए? मैं, है ना, मेरा, है ना। तो गाना है, गाना में तो मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, गाना सुरीला बन जाए इसके लिए शब्दों में हेर फेर किया जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ही आदमी बोलता रहता है तो उसके लिए माई का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या करा है, माई हार्ट इज़ विथ यू एंड योर हार्ट इज़ विथ मी, मतलब वही सेंस हुआ। मेरा दिल आपके पास है और आपका दिल मेरे पास है। गाना में हमारा बोलता है वो अलग बात है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर के पास अर्थ दे रहा है विथ। उस तरीके से देखिए, माई सेल फोन इज विथ ही, मतलब मेरा सेल फोन उसके पास है, ठीक है। तो विथ का अर्थ क्या होता है? के पास, ठीक है ना। अब चलिए अगला सेंस देखते हैं विथ का। क्या करा है? कट द एप्पल विथ अ नाइफ, मतलब कि सेब को चाकू से काट दो। तो विथ का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब का प्रयोग करके, मतलब चाकू का प्रयोग करके सेब को काटो, यही सेंस है। उसके बाद है आई शैल बीट यू विथ अ स्टिक, मतलब मैं तुम्हें छड़ी से पीटूंगा, मतलब छड़ी का प्रयोग करके पीटूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है वाई आर यू राइटिंग विथ माई पेन, तुम मेरे पेन से क्यों लिख रहे हो, मतलब मेरे पेन का प्रयोग करके क्यों लिख रहे हो, यही सेंस है। तो विथ का अर्थ क्या हुआ? का प्रयोग करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ और ही यूज कर देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है? फिल द बॉटल विथ वाटर, मतलब कि
बॉटल को पानी से भर दो। तो मतलब जिस चीज़ से भरा जाता है तो मतलब कि उस चीज़ के पहले विथ का प्रयोग कर दिया जाता है, पानी से भरना तो विथ वाटर हो जाएगा, ठीक है। और ढकना भी रहता है तो उसके लिए विथ का प्रयोग किया जाता है, जिस चीज़ से ढकना हो, कवर करना हो। तो क्या करा है, स्प्रिंकल द सैलड विथ सॉल्ट, मतलब कि सलाद को नमक से मतलब कि छिड़क दो। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, छिड़कना, मतलब कि आप उस पर सलाद को क्या करेंगे, नमक से ढकेंगे हल्के फुल्के तरीके से, ठीक है। तो जिस चीज़ से मतलब कवर करना रहता है या फिर भरना रहता है तो उसके साथ विथ का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, ही ऑलवेज बिहेव्स विथ डिग्निटी। डिग्निटी मतलब मर्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह हमेशा मर्यादा में रह करके व्यवहार करता है ना। तो यहाँ पर तरीका बता रहा है विथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई स्लीप विथ द डोर एंड द विंडो ओपन, मतलब मैं दरवाजा और खिड़की खोल कर सोता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, शी बैंक्स विथ एसबीआई। तो यहाँ पर बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक में मतलब पैसा जमा करना या फिर उस बैंक से पैसा निकालना, ठीक है ना। तो ये अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि किसका सेवा लेने का बात है, तो कोई पर्टिकुलर बैंक का सेवा लेने का बात है। तो आप लोग भी इस तरीके से मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं, जिस बैंक के साथ आप मतलब कि पैसे का मतलब कि लेन देन करते हैं तो उसके साथ विथ का ही प्रयोग कीजिएगा, है ना। व्यवहारिक बात हो गया। सी बैंक्स विथ एसबीआई, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आय क्या है, मैच्योरिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस, मतलब कि परिपक्वता आती है कैसे, तो अनुभव से। मतलब कि अनुभव का परिणाम क्या है, मैच्योरिटी है। मतलब अनुभव आपको नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, परिपक्वता भी नहीं आएगा, है ना। उस तरीके से है, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, क्या तुम अपने जॉब से संतुष्ट हो। तो यहाँ पर क्या है विथ का अर्थ, तो को लेकर के, मतलब क्या तुम अपने जॉब को ले करके संतुष्ट हो, ठीक है। आगे है, दे वर शिवरिंग विथ कोल्ड, है ना। तो मतलब विथ का अर्थ यहाँ पर के कारण, मतलब वे लोग मतलब कि शिवर कर रहे थे, है ना, मतलब कांप रहे थे, किसके कारण, तो ठंड के कारण, ठीक है। आगे क्या है, सी स्टार्टेड ब्लशिंग विथ एम्बेरसमेंट, तो वह शर्म के मारे मतलब कि लाल होने लगी। तो विथ यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है, के मारे। पहला भी सेंटेंस में वही है कि वे लोग ठंड के मारे कांप रहे थे, और यहाँ पर क्या है, ठंड के सॉरी एम्बेरसमेंट के कारण वो मतलब कि ब्लश करने लगी, लाल होने लगी, है ना। ब्लश करना मतलब क्या होता है, लाल होना मतलब कि चेहरे पर एकदम लाली छा जाता है, ठीक है ना। वही होता है ब्लश करना, ठीक है। तो एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, गिल्टी फीलिंग होता है ना। तो आप शर्म भी कहते हैं। आगे क्या करा, मेनी कॉप्सेज वर फ्लोइंग विथ द करेंट। तो यहाँ पर कॉप्स मतलब क्या होता है, तो लाश होता है, डेड बॉडी होता है। और अ, मनुष्य के डेड बॉडी को ही कॉप्स कहा जाता है। आप दूसरे के डेड बॉडी को, जानवर वगैरह के डेड बॉडी को आप कॉप्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करा कि अनेक लाशें मतलब कि बह रहे थे विद द करेंट, मतलब कि धारा के साथ। तो यहाँ पर विथ क्या अर्थ हो रहा है, की दिशा में, मतलब कि जिस तरह जिसके तरफ मतलब धारा मतलब बह रही थी उसी तरफ मतलब कि लाश भी बह रहे थे, तो की दिशा में यहाँ पर अर्थ है। उसके बाद क्या है, पीपल चेंज विथ टाइम, मतलब लोग समय के साथ बदल जाते हैं। मतलब समय जिस तरफ हो जाता है तो आदमी भी उस तरफ चल देता है, यही सेंस है। तो की ओर मतलब की दिशा का अर्थ दे रहा है यहाँ पर विथ, ठीक है। आई क्या करा है, द प्राइस ऑफ द सेल फोन विथ अ पेयर ऑफ हेडफोन्स इज 25,000 रुपीज़। तो क्या करा है कि सेल फोन का कीमत, मूल्य, मतलब कि एक जोड़ा हेडफोन्स के साथ, मतलब हेडफोन सहित कितना है, तो 25,000 रुपया है। तो यहाँ पर अर्थ क्या दे रहा है, विथ तो सहित, है ना। आई क्या कर रहा है, विथ ऑल इट्स ड्रॉबैक्स डेमोक्रेसी इज स्टिल बेस्ट द बेस्ट। तो कह रहा है कि ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, खामी। तो इसके तमाम खामियों के बावजूद लोकतंत्र फिर भी क्या है, तो सबसे अच्छा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, के बावजूद, विथ क्या अर्थ दे रहा है, तो के बावजूद। आगे क्या कर रहा है, विथ ऑल हिज फॉल्स सी स्टिल वॉन्ट्स टू मैरी हिम, मतलब उसके तमाम खामियों के बावजूद, ठीक है ना, फॉल्स के बावजूद वह उससे अभी भी शादी करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर के बावजूद अर्थ दे रहा है। अगला है, डाउन विथ टेररिज्म। तो यह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नारा वगैरह लगाने में किया जाता है। तो
मतलब कि मुर्दाबाद कहने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और अप विथ रहेगा तो जिंदाबाद हो जाएगा। तो डाउन विथ टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद मुर्दाबाद। डाउन विथ एम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और उसके बाद जो है डाउन विथ डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह मुर्दाबाद, है ना। तो इस तरीके से आपने विथ के ढेर सारे यूज सीखे और आप लोग भी इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये सारे यूज थे विथ के। और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य प्रिपरेशन की बात करेंगे।